नमस्कार साथियों। मैं यहाँ सर के यहाँ 800 किलोमीटर की दूरी से आया हूँ। मैं वहाँ जब ट्रेन से उतरा तो वहाँ से सर का गाड़ी ही हमको पिकअप करवाया और बहुत अच्छे तरीके से अपने यहाँ तक बुलवा लिए हमको, जिसमें किसी तरह कोई भी परेशानी नहीं हुआ। रास्ता में हमको खिलाते पिलाते और अच्छे तरीक़ा से ले आए। तो मैं यहाँ पर अपना कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम दिवाकर शर्मा है और मैं एक शिक्षक के साथ साथ एक पत्रकार भी हूँ, जो कि आप मेरा एआई कार्ड देख सकते हैं। मेरा एआई कार्ड है। तो मैं अपने दायित्व को पूरा करते हुए सर का जो कंडीशन था कि यहाँ पर नहीं किसी तरह का रिकॉर्डिंग होना चाहिए, नहीं किसी तरह का आपको कोई सामान लेके आना है, तो मैं ये सभी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। जो मेरे पास स्पाई कैमरा वगैरह है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा चालू मोड में है। इसको मैं आपके सामने में रखता हूँ बंद करके। और एक हमारे पास ये स्पाई कैमरा है, क्योंकि हम लोग को इसको साथ में लेके चलना पड़ता है, क्योंकि हम लोग को एक पत्रकार होते हैं, जिसके कारण ये सभी हम लोग को अपना सेफ्टी के लिए लेके चलना पड़ता है। तो ये मैंने रख दिया सर के सामने में। ठीक है, अब क्या है, मेरे पास वैसा अब कुछ नहीं है। तो अब व्यूअर सब को सर अपना आवाज़ भी सुनाएंगे और आज हम भी सुनेंगे। तक बहुत खुशी की बात है कि सर का आवाज़ जो है हम लोग आज सुन पाएंगे। नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले दिवाकर जी को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इनके पास सवालों की पूरी पोटली लेकर आए हुए हैं। कृपया कर आप अपने सवाल दें। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन आपने मेरा नाम पूछा है, तो मैं क्षमा चाहूँगा। दूसरा आपने क्वेश्चन किया है कि आपके वीडियो में कोई भी साउंड नहीं है। तीसरा सवाल है, आप अपने वीडियो में कोई भी केमिकल का नाम नहीं बताते हैं। व्यूअर्स आपसे कैसे कांटेक्ट करें? चलिए, तीन सवालों का पहले मैं जवाब दे देता हूं। तो व्यूअर्स, सबसे पहला, मैं सर को सवाल पूछने से पहले मैं कुछ आप लोग को बताना चाहता हूँ सर के बारे में। पहले जब हम यहाँ नहीं आए थे, जब मैंने मेल किया था, तो हमको लग रहा था कि एक साधारण व्यक्ति ही होंगे, चलो भाई कोई बात नहीं है। तो यहाँ आने के बाद सर का अंदरूनी कुछ कुछ बातें जैसे पता चला और मैंने देखा भी। तो सर हैं काफ़ी पढ़े लिखे हुए हैं और बहुत ही ऊंचे पोस्ट का ही नौकरी छोड़े हुए हैं, जिसको मेरा और साधारण आदमी के लिए वो जॉब एक सपना के जैसा है। तो कभी ये गलती नहीं करे समझने का कि सर तो वैसे नॉर्मल इंसान जैसे हैं, वैसा कुछ नहीं है। मैंने सारा एविडेंस वगैरह भी देखे हैं। तो सर, जैसे कि आपके माध्यम से आज हम थोड़ा जानना चाहेंगे और हमारे व्यूअर को भी जिज्ञासा है और हमारे अंदर भी, कि सर एंटी आयरन क्या होता है और सर इस काम कैसे करता है और इसको सर बनाने का क्या है प्रक्रिया होता है सर, ये सभी के बारे में थोड़ा हमको थोड़ा बहुत कुछ जानकारी व्यूअर को भी दे दीजिए और थोड़ा हमको भी बताइए। चलिए धन्यवाद। क्वेश्चन आपका बहुत ही सटीक रहा। सबसे पहले इस चीज को जानिए कि एंटी आयरन, एंटी आयरन मतलब जो भी हमारा आयरन के विरुद्ध काम करेगा उसे ही एंटी आयरन कहेंगे। आप सबसे पहले ये चीज को जानिए कि एंटी आयरन बनाने का प्रोसेस थोड़ा बहुत जो है, मैं आपको हल्का हिंट्स दूंगा। बनाने तो नहीं सिखा सकता, लेकिन हिंट्स जो दे सकता हूँ। सबसे पहले ये देखिए कि कॉपर कॉइन जो होता है, वो इतना सॉलिड चीज है कि आप उस पर कोई भी चीज को अगर ड्रॉप के द्वारा डालेंगे, तो क्या आपको लगता है कि वो उसको एब्जॉर्ब कर सकता है? दिवाकर जी, नहीं नहीं, वो तो एब्जॉर्ब होगा ही नहीं। नहीं एब्जॉर्ब हो सकता है। ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में कभी भी किसी तरह से अगर डाला जाए सॉलिड चीजों में, तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो फेसबुक वगैरह में जितने भी केमिकल वगैरह सभी बेचते हैं, या आपको ये कहते हैं कि 90 डेज का वैलिडिटी है, 30 डेज का वैलिडिटी है, सबसे पहले इस चीज को ध्यान रखिए कि अगर वो केमिकल को अगर आप यूज करते हैं, तो जब तक आपके सिक्के पर मॉइस्चराइजर जैसा बना हुआ रहता है, तब तक ही आपको वो काम करेगा। मतलब कि मान के चले कि आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा,
उससे ज्यादा आपका वो प्रोसेस ये काम नहीं करता है। लेकिन हम लोग जो प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, वो आपको जो यहाँ दिखाया जाता है, उसके पहले का प्रोसेस जो है वो शायद आप लोगों को नहीं मालूम है। उसके पहले के प्रोसेस जो होते हैं वो थोड़े टफ होते हैं और उसको समझने की चीज होती है। पहला चीज आपको समझाते हैं कि एंटी आयरन आप देखते हो कि मैग्नेट मैग्नेट में एक साइड में जब आप निडिल को ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि निडिल जो है वो रिपल्स कर रहा है, वो दूर फेंक रहा है मैग्नेट से, और एक साइड से आपको वही निडिल खींच रहा है। सही है। सही है। तो आप ये चीज जानिए कि आखिर मैग्नेट में वो चीज कैसे होता है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। ठीक है। दूसरा चीज है कि इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू से अगर करते हैं तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। ठीक है। तो सर हमको यही पूछना था कि सर अगर एंटी आयरन अगर बनाना चाहे तो सर वो कैसे हम बना सकते हैं? तो आपको क्वाइल के बीच में कौन सा रहता है वो चीज को भी आपको समझना है। इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है या न्यूट्रॉन, जो भी चीज है आप उस चीज को देखिए तो समझिएगा। तो वो कैसे काम करता है, ये तीन फंडा चार्ट को ही अप्लाई किया जाता है। बहुत से व्यूअर्स कमेंट्स किए हुए हैं कि केमिकल का नाम क्यों नहीं बताते हैं। तो केमिकल का नाम इसलिए नहीं बताया जाता है कि अधिकांश व्यूअर्स जो होते हैं उनकी उम्र नियर अबाउट आपको 25 साल से लेकर 60 साल होती है, जो कि एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एज होता है किसी के लिए भी। अगर आप बनाते वक्त किसी तरह का अगर कोई घटना घट गया तो शायद आप उसका एहसास नहीं कर सकेंगे, लेकिन बनाने वाले तो चले गए इस धरती से, लेकिन पीछे कितनी जिम्मेवारियों को छोड़कर चले गए इसकी शायद उनको उस व्यथा को उनके घर वाले समझ सकते हैं, आप नहीं समझ सकते। क्या मैं सही कह रहा हूँ? अगर मैं कहूँ कि ये केमिकल को आप यूज कीजिए, अगर उस केमिकल को अगर कहीं हीट किए, हीट में डाला गया, उसका धुआं अगर आपकी नाक में चला गया तो मान के चलिए कि आपकी मृत्यु निश्चित है। ठीक है। तो वैसे चीजों को अगर हम प्रमोट कर दें तो शायद मुझसे बड़ा बेवकूफ आदमी कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है। तो इन सभी चीजों के चलते ही हम लोग कभी भी किसी भी वीडियो में कभी भी कोई केमिकल के बारे में नहीं बताते हैं। तो इस चीज को आप समझिए। आप एक चीज और समझिए कि कॉपर कॉपर में कभी भी आपको लगता है कि मैग्नेट का काम करेगा। मैग्नेट का काम किस पर करता है, आयरन पर। तो कॉपर के ऊपर में आयरन कैसे आएगा, आप इस चीज पर गौर कीजिए, उसके बाद काम कीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपको थोड़ी सी आपकी अगर नजर खुलेगी या आप समझदार होंगे तो हो सकता है कि आप बनाने में सक्षम हो जाएंगे। लेकिन केमिकल का नाम अगर पूछेंगे तो अभी जैसे आपके सामने दो शीशी रखी है, ठीक है। अब ये शीशी है, ये काफी महंगा आपको केमिकल है। ये जो ब्लैक वाली दिख रही है ना, हाँ, ब्लैक वाली, और Yes. ये भी काफी महंगा है। ठीक है। अब सपोज दैट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, आप इसको देखिएगा बड़े ही गौर से। आप चाइना हटाइए थोड़ा सा। हाँ। आइए मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ। सिर्फ इस केमिकल को देखिए आप और ध्यान से समझिए। इसमें देखिए थोड़ा केमिकल बचा हुआ है, बिल्कुल ही थोड़ा सा केमिकल बचा हुआ है। ठीक है। अब मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको, इसको ध्यान से देखिए। ये काफ़ी पुराना केमिकल है, लेकिन काफ़ी पुराना ना होने के बाद भी देखिए कुछ दिख रहा है दिवाकर जी। हाँ दिख रहा है, थोड़ा सुई भाग रहा है। भाग रहा है। हाँ हाँ हैं? देखिए कुछ कुछ जगह पे सट रहा है। हाँ, कुछ कुछ जगह पे खींच रहे हैं, कुछ कुछ जगह से दूरी भाग रहे हैं। तो समझ रहे हैं, ये एक्चुअल में ओरिजिनल केमिकल है। थोड़ा हमको भी देखने दीजिए। हाँ देखिए, अपने हाथ से उठा के भी देखिए, शीशी को उठाइए। शीशी को उठा के थोड़ा हम भी हाँ, देखें। अपने हाथ हाथ से चेक कीजिए। और मैं एक बार चेक कर लेता हूँ।
थोड़ा नीचे कीजिए, व्यूअर्स को भी दिखना चाहिए। वो सीसी सीधा कीजिए वकील जी। सीधा सीधा किया। तो यहाँ पकड़ दे नीडल को। हाँ, खींच रहा है। खींच रहा है? नहीं, अभी देखिए वो फेंकेगा भी कहीं कहीं से। देखिए फेंक रहा था। अभी खींच रहा है। आप बोतल को सीधा रख दीजिए तो ज्यादा बेहतर है। आपको अगर देखना है, टेस्ट करना है तो देखिए, आपको एक चीज में दिखा रहा हूँ। आप वहां से बोतल हटाइए, दीजिए। कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर आप एक काम कीजिए, बोतल को रखिए। देखिए ये फेंकेगा भी, अभी इधर कर रहा है। अब ये चीज मैं आपको दिखाता हूँ, अभी इधर से देखिए सट रहा है। अब ये दूसरी साइड से, हाँ देखिए यहाँ से फेंक रहा है। तो बातचीत इसी चीज की, इस चीज को समझने की है। केमिकल अगर सही रहेगा तो आपका काम बहुत ही अच्छे ढंग से होगा। और इस शीशी में आपको, इसे कहा जाता है वेस्ट वाटर। ये काफी महंगा होता है, ठीक है। ये वेस्ट वाटर है, ये काफी महंगा होता है, लेकिन ये किसी के साथ में मिलने के बाद बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। अब ये मत पूछिएगा कि इसके साथ करने से क्या वर्क करेगा, क्योंकि मैं किसी को कुछ बताऊंगा नहीं। सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए ही मैंने आपको बुलाया है। या कि आप उतने परेशान थे तो आप आके देखिए, समझिए। अगर समझ में आता हो तो ठीक है। अब बताइए आप क्या आपको जानना है, इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीजों को आप समझिए। हाँ, इतना मैं आपके लिए जरूर कर सकता हूँ कि आप यहाँ आज रुकिए। कल मैं आपको फर्स्ट प्रोसेस को मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। उसके बाद कुछ चीज अगर समझ में आएगी तो फिर आप अपने से जाके कोशिश कीजिएगा। तो हो सकता है कि काम करे, लेकिन आप कहेंगे कि आप मुझे सिखा दीजिए, केमिकल का नाम बता दीजिए, तो वो संभव नहीं है। चलिए सर, आप हमको अपने यहाँ रुकने के लिए एक दिन दे रहे हैं, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं यहाँ रुकूंगा, सारी चीज़ों को देखूंगा और समझूंगा भी, और मैं व्यूअर जितने भी मैं आप लोग के बताऊँ। तो सर के जैसे कि सर से बात करते हुए दौरान पता चला कि अगर मैं कोई भी चीज़ हो तो मैं क्यों बताऊंगा। यहाँ पर चैनल में लोग आते हैं, देखते हैं वीडियो को, चल जाते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं ना ही शेयर करते हैं। तो देखिए, ताली तो दोनों हाथ से बजता है। तो अगर सर कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसको कम से कम चैनल को प्रमोट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नहीं, सबसे बड़ी बात है, अभी तक देखिए आप इस चैनल को 50,000 से ऊपर आदमी देख चुके हैं। हाँ, मैंने भी देखा था। 50,000 से ऊपर का अभी तक व्यूअर्स हो चुके हैं। सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर हम इंफॉर्मेशन देने में भी अनिबल है, ठीक है। तो अगर सब्सक्राइब करेंगे, अब जैसे मान लीजिए अभी अगर आप जितने भी देखे या देख रहे हैं, अगर वो सब्सक्राइब करते हैं तो आगे का वीडियो कैसे होगा वो उनके पास में नोटिफिकेशन जाएगा। तो ऐसे कई तरीके हैं। अभी जैसे चार्जिंग बोला, इसके पहले का वीडियो मैंने आपको बताया था, चार्जिंग बोला आपने वीडियो देखा था, उसमें भी आपने कल मतलब मुझे मेल किया था। तो मेरा इतना ही कहना था, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। सर जैसे कि हमारे माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि अब जो भी वीडियो आएगा बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा, उसको आप अच्छे से देखें, ध्यान से देखें। तो मे भी हो सकता है कि एंटी आयरन बन जाए, ठीक है। तो अगली बार से आप वीडियो सब्सक्राइब करके रखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जितने भी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जो जाएंगे, ठीक है, वो जैसे वीडियो सर अपलोड करेंगे आपके पास पहुंच जाएंगे। और अब चैनल में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आने वाले हैं, इसलिए चैनल को ज़्यादा से प्रमोट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए, धन्यवाद।